अमेरिका की सिटीजनशिप को हमेशा दुनिया की सबसे पावरफुल सिटीजनशिप में गिना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में एक दिलचस्प ट्रेंड सामने आया है। हजारों लोग, जिनमें कई भारतीय मूल के लोग भी शामिल हैं, खुद ही अपनी यूएस सिटीजनशिप छोड़ने का फैसला कर रहे हैं। अब इसी प्रोसेस को लेकर अमेरिका सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। सिटीजनशिप रिनाउंस करने की फीस को लगभग 80% तक कम कर दिया गया है। पहले जहां ये फीस $2350 थी, अब इसे घटाकर सिर्फ $450 कर दिया गया है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे फैसला क्यों लिया गया है, रिनाउंसिएशन की लीगल प्रोसेस क्या होती है, किन परिस्थितियों में लोग सिटीजनशिप छोड़ते हैं और खास तौर पर अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए इससे जुड़े रूल्स, राइट्स और सावधानियां क्या है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीडी टेक पर। अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट अब ऑफिशियली इस फीस को घटाकर $450 कर चुका है। ये बदलाव फेडरल रजिस्टर में फाइनल रूल के रूप में पब्लिश हुआ और तुरंत लागू भी कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि जब पहली बार 2010 में अमेरिका ने सिटीजनशिप छोड़ने की फीस तय की थी, तब भी ये $450 ही थी, लेकिन 2015 में से अचानक बढ़ाकर $2350 कर दिया गया था। उस समय सरकार का तर्क था कि रिनाउंसिएशन प्रोसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ज्यादा होती है और एप्लीकेशंस की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। दरअसल उस समय अमेरिका ने ग्लोबल टैक्स रिपोर्टिंग रूल्स को कड़ा कर दिया था। विदेश में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों को भी अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम की रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी। इसी वजह से कई जो एक्सपर्ट्स थे, जिनमें एक्सीडेंटल अमेरिकन भी शामिल थे, इस नियम से परेशान हो गए और सिटीजनशिप छोड़ने का रास्ता चुनने लगे। बढ़ती डिमांड के बीच फीस को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया था, जिसे लेकर कई सालों तक लीगल चैलेंज भी चलता रहा। इसी मुद्दे पर फ्रांस में मौजूद एक ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन ऑफ एक्सीडेंटल अमेरिकन ने कई लॉसूट्स भी फाइल किए। इस ऑर्गेनाइजेशन का कहना था कि सिटीजनशिप छोड़ना एक फंडामेंटल राइट है और इतनी ऊंची फीस लगाना इस अधिकार को प्रैक्टिकली इनएक्सेसिबल बना देता है। कई सालों की लीगल फाइट के बाद अब अमेरिकी सरकार ने फीस को फिर से घटाकर $450 कर दिया है। ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट फैबियन लाहाग्रे ने इस 6 इयर्स की लीगल एडवोकेसी का नतीजा बताया है। अब समझते हैं यूएस सिटीजनशिप रिनाउंस करने की एक्चुअल लीगल प्रोसेस कैसी होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक फॉर्म भरने से पूरा नहीं होता। सबसे पहले एप्लीकेंट को किसी अमेरिकी एम्बेसी या कॉन्सुलेट में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। वहां एक कॉन्सुलर ऑफिसर के सामने कई रिटन और वर्बल डिक्लेरेशन देने पड़ते हैं, जिनमें व्यक्ति ये कंफर्म करता है कि वो पूरी तरह समझता है कि वो सिटीजनशिप छोड़ने के क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। इसके बाद एप्लीकेंट को एक फॉर्मल ओथ ऑफ रिनाउंसिएशन लेना पड़ता है, लेकिन ये यही खत्म नहीं होता। एम्बेसी में ओथ लेने के बाद केस को स्टेट डिपार्टमेंट रिव्यू करता है और फाइनल अप्रूवल के बाद ही रिनाउंसिएशन लीगली इफेक्टिव माना जाता है। यानी प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग और लीगली सेंसिटिव होती है। अब सवाल यह है कि इसका भारतीयों से क्या कनेक्शन है। अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिनमें कई लोग डुअल नेशनैलिटी की लिमिटेशन, टैक्स रूल्स या इमिग्रेशन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अपने स्टेटस पर दोबारा विचार करते हैं। भारत डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता, इसीलिए अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति अमेरिकी नागरिक बनता है तो उसे भारतीय सिटीजनशिप छोड़नी पड़ती है और उसके बाद में ओसीआई कार्ड जैसे ऑप्शंस लेने पड़ते हैं। इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका जन्म अमेरिका में हुआ, लेकिन ये बचपन से किसी और देश में रहते हैं। ऐसे एक्सीडेंटल अमेरिकन को भी अमेरिकी टैक्स कॉम्प्लिकेशन रूल फॉलो करने पड़ते हैं। कई बार इन्हीं कारणों से लोग सिटीजनशिप रिनाउंस करने का फैसला ले लेते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। सिटीजनशिप रिनाउंस करना एक इरिवर्सिबल स्टेप होता है। एक बार ये प्रोसेस पूरी हो जाए तो व्यक्ति को अमेरिका में रहने, काम करने या ट्रैवल करने के लिए फिर से वीजा सिस्टम के तहत ही अप्लाई करना पड़ता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को ये फैसला लेने से पहले लीगल एडवाइस लेना बेहद जरूरी है। भारतीयों के लिए यहाँ 2 प्रैक्टिकल सावधानियां भी समझना है। पहले, अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में लॉन्ग टर्म करियर या इन्वेस्टमेंट प्लान बना रहा है तो इमिग्रेशन, टैक्स और स्टेटस वगैरह आपको इम्प्लीकेशंस को पहले से ही समझना जरूरी है। दूसरी, सिटीजनशिप या रेजिडेंसी से जुड़े फैसले हमेशा इमोशनल या शॉर्ट टर्म फ्रस्ट्रेशन में नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इनके लीगल और फाइनेंशियल इफेक्ट्स लंबे समय तक रहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस वीडियो पर आपका क्या टेक है, आपका क्या फीडबैक है, कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।